बेम्बो शूट का मज़ेदार और टेस्टी इरलपा के रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल और टेस्टी विष्णुप्रिया मणिपुरी इरलपा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेम्बो शूट के सीज़न में बेम्बो शूट का इरलपा एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी वाला रेसिपी है। बेम्बो शूट का इरलपा बनाने से पहले बेम्बो शूट का छिलका निकालना पड़ेगा और छिलका को निकालने के बाद छोटे छोटे पीसों में बेम्बो शूट को काट के रेडी कर लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का इरलपा की रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। इरलपा बनाने के लिए बेम्बो शूट को काट के हमने रेडी कर लिए। बेम्बो शूट के इरलपा में ऐड करने के लिए कटहल के बीज भी रेडी कर लेते हैं। बेम्बो शूट के साथ कटहल के बीज ऐड करके इरलपा बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी है। मेरी चीज रेसिपी चैनल पे मैं जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी वाला इरलपा की रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। इरलपा बनाने के लिए दाल, कटहल के बीज, मिर्चा को भी हमने रेडी कर लिए। उसके बाद बेम्बो शूट को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे और कटे हुए बेम्बो शूट को एक बाउल में ऐड करने के बाद कटहल के बीज को भी ऐड कर देंगे और दाल भी ऐड कर देते हैं। गर्म पानी ऐड करके अच्छी तरीके से बेम्बो शूट, कटहल के बीज और दाल को क्लीन कर लेंगे और इसी टाइम पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। इस तरीके से बेम्बो शूट का इरलपा बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार खा के इसका स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। बेम्बो शूट को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देते हैं। प्रेशर कुकर में कटे हुए बेम्बो शूट, दाल और कटहल के बीच ऐड करने के बाद मिर्चा को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद बॉयल करने के लिए हाफ कप पानी ऐड कर देना है और ढक्कन लगाते हुए 2 से 3 सीटी लगाएंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। और बेम्बो शूट का सीजन में आप बेम्बो शूट का इरलपा बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी है और रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगा के बेम्बो शूट को हमने रेडी कर लिए इरलपा बनाने के लिए। उसके बाद हम हिदल को रेडी कर लेते हैं। हिदल को इस तरीके से गरम करके हम रेडी कर लिए। उसके बाद एक बाउल में ऐड कर देते हैं और गर्म पानी ऐड करके हिदल को हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे इरलपा में ऐड करने के लिए। तो आज का विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेम्बो शूट का इरलपा किस किस को पसंद है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब इरलपा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए बॉयल किए हुए मिर्चा और स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर दिए बाउल में। इरलपा बनाने के लिए नमक और मिर्चा का पेस्ट जितना सही तरीके से बनाएंगे इरलपा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। और नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करने के बाद बॉयल किए हुए सब्जी यानी कि कटहल के बीज, बेम्बो शूट और दाल को ऐड कर देंगे। ग्लास के जरिए हल्का दबाते हुए हमें पेस्ट को रेडी करना है। इरलपा के लिए पेस्ट रेडी करना बड़े सिंपल होता है और इस तरीके से इरलपा बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हिदल का पानी भी ऐड कर देते हैं। हिदल का पानी को ऐड करने के बाद फिर से चलाते हुए हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। तो बेम्बो शूट का इरलपा कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेम्बो शूट का इरलपा को और भी मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए काटते हुए धनिया पत्ता ऊपर से ऐड कर देते हैं और आज का स्पेशल और टेस्टी इरलपा बना के हमने रेडी कर लिए डिनर के लिए। तो इस तरीके का इरलपा आप पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।